नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ मार्च माह में क्या घटना चक्र चलेगा आपके जीवन में मेष से लेकर इन सभी लग्नों पर ये बात करने जा रहा हूँ। ये मार्च 2026 सभी लग्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस माह में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों का असर चल रहा है जो कि आपको पूरे वर्ष में देखने को सुनने में मिलेगा। हर लगन पे बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ सिंह लगन के ऊपर क्या असर होगा ये बात करने जा रहे हैं। आपका सिंह लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। इसके ऊपर के सेंटर के खाने में यदि 5 नंबर सिमा या लियो लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर कोई इनमें से तो भी आपकी बात हो रही है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य देवताओं में भगवान विष्णु नरसिंह से जुड़े हैं। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं और आत्मा से जुड़े हैं, पिता से जुड़े हैं। ये महीना सूर्य और सिंह लगन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? सिंह लगन में सूर्य 3 तारीख को क्या हो रहा है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण सिंह लगन के लगन में ही पड़ रहा है, प्रथम भाव में पड़ रहा है। ये द्वादश स्थान का स्वामी भी है, तो कई प्रकार के हानि, मानसिक तनाव, पिता को लेकर समस्या, जीवन साथी को लेकर समस्या, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल, राहु इत्यादि चल रहे हैं। मांगलिक लोगों के लिए तनाव होगा, कोई मंगल अस्त भी चल रहे हैं। मंगल नवमेश भी हैं और चतुर्थेश भी है। मानसिक शांति में कमी हो सकती है। भाग्य में, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई इत्यादि में आपको थोड़ा लगेगा कि परेशान हूँ। ये जो देखिए, मैं इतनी नकारात्मक बातें बोल रहा हूँ, परंतु ये सब कुछ अंश तक ही आपको परेशान करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में बैठे जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि इन सभी ग्रहों पर पड़ रही है। सप्तम भाव में, सप्तम भाव में कौन कौन चल रहे हैं? मंगल, बुध, सूर्य 14 मार्च तक और राहु। इसलिए 14 मार्च तक जो है तनाव थोड़े रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है सप्तम भाव में चल रहे हैं, परंतु 14 के बाद अष्टम में चले जाएंगे शनि के साथ। और वहाँ पहले से ही दशम भाव के स्वामी शुक्र 1 मार्च से 25 तक भ्रमण कर रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र, नौकरी में, व्यापार में, राजनीति में ये थोड़ा तनाव का महीना रहेगा 14 तारीख के उपरांत। पिता हेतु अत्यधिक सावधानी का समय रहेगा 14 के उपरांत। जीवन साथी और अपने आप भी आपको अपनी सावधानी रखनी होगी। सर्दी, जुकाम, खान पीन, लीवर के लिए आप सावधान रखिएगा। जो लोग ड्रिंक इत्यादि करते हैं तो अत्यधिक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा 8 मार्च से शनि और सूर्य के बीच में। आयु स्थान में ये सब कुछ होगा। इसलिए कौन से जातक प्रभावित हो सकते हैं? आपके पिता, आपका कार्यक्षेत्र, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी, बिजनेस एसोसिएट्स। यदि आपकी आयु जो है 60 वर्ष से ऊपर है तो हृदय रोगियों को अत्यधिक सावधानी रखने का महीना होगा। इस माह में जो है विशेष रूप से ज़्यादा बात जो है स्वास्थ्य को होगी 14 से पहले, 14 के बाद। 14 के पहले क्या हो रहा है ये बात इसलिए बिगड़ेगी क्योंकि चंद्र ग्रहण जो 3 तारीख का, उसका असर पूरे महीने आता रहेगा। चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च को हुआ, दोपहर 3:30 बजे से लेकर लगभग 7:30-8 बजे तक, इसका सूतक प्रातः 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो पितरों के लिए, क्योंकि 14 के उपरांत जो है सूर्य अष्टम में जा रहा, पितरों के लिए दान पुण्य इत्यादि करना, जैसे चावल है, तिल है और काले उड़द हैं, साबुत उड़द हैं, तिल, गेहूँ, इन सब का दान जो है आप कर सकते हैं 14 तारीख का प्रातः। उस दिन पूर्ण ग्रहण के दिन जो आप सावधानी रखें पूरी, और सूतक इत्यादि में नियमों को पालन करें। मंदिर इत्यादि इस दिन बंद रहेंगे। और सूर्य ग्रहण में, किसी भी ग्रहण में सूर्य इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में चंद्र वो इन्वॉल्व होंगे राहु के साथ या केतु के साथ। इसलिए कर्क और सिंह लगन दोनों के लिए ग्रहण का असर थोड़ा तेज रह सकता है। 14 के बाद ग्रहण का असर और तेजी से दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण का असर काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो 14 के उपरांत भावुक होना, तनाव होना, सब कुछ हो सकता है। आपके लिए धन के लिए पूरा महीना ठीक रहेगा।
प्रेम संबंधों के लिए, गुप्त प्रेम संबंधों के लिए महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा, परंतु चंद्र ग्रहण पड़ेगा लगन में केतु के साथ में, इसलिए शेयर मार्केट में, प्रेम संबंधों में, व्यापार में धोखा लग सकता है। जांच परख कर ये जीवन में आगे बढ़े। जांच परख का मतलब है बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें, आप नैतिकता का उपयोग करें, ऑर्गेनाइज होकर आगे बढ़ेंगे तो महीना निकल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरे महीने धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान की स्थिति ठीक रहेगी। सिर्फ पिता, व्यापार, जीवन साथी, ये कुछ क्षेत्र हैं, इनमें सावधानी रखनी होगी। ये रियल एस्टेट, बिल्डर्स, लॉयर्स इत्यादि के व्यापार में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। और जैसे दान मैंने आपको बता दिया, इस माह में यदि सिंह लगन है तो आप माणिक्य इत्यादि, माणिक्य, पन्ना और पीला पुखराज ये रत्न धारण कर सकते हैं। मांगलिक यदि है तो आप जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे और 14 को सूर्य 8th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र पहले ही चल रहे हैं। 19 मार्च को नया संवत आरंभ हो रहा है, रौद्र नाम का संवत। 19 से 26 26 नवरात्र हैं। रामनवमी है आपकी 26 तारीख को। भगवान राम सूर्य का ही एक रूप है, सूर्य उनके प्रतिनिधि हैं धरती पर, विष्णु और राम और उनके स्वरूप है। तो आप नवरात्रों में भगवान का ध्यान करें। आदित्य स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम या दुर्गा के किसी भी रूप का आपको ध्यान दें और उनके लिए पूजन करें। नवरात्र रखें, कन्या पूजन इत्यादि करें। पहले नवरात्रे की तिथि क्षय होगी, एक नवरात्रा कम है इसमें। इन नवरात्रों में रौद्र नाम का संवत 2083 है। तो नवरात्रों का जो पहले नवरात्र वर्ष में, इसमें किसी भी जातक को सिंह लगन के भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ रोज करना, हनुमान चालीसा करना, ये विष्णु सहस्त्र नाम आदि 13 स्तोत्रम, सूर्य नमस्कार योग, सूर्य को प्रातः 7 बजे से पहले अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। रतन मैंने आपको बता दी है। अब जो है सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये जो महीना है जो 15 मार्च से 15 अप्रैल में ग्रहण भी लग रहा है, तो आपके जीवन में उथल पुथल बहुत होगी, परंतु बृहस्पति जो है आपको बचाने में सक्षम होंगे ज़्यादातर। तो कुछ मंत्र मैं आपको बता देता है। जैसे सूर्य बीज मंत्र है, आप ग्रहण के दिन ही आरंभ कर सकते हैं। ग्रहण के समय ध्यान तन्मयता आपकी ज़्यादा होती है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सात सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप, अथवा ओम नमः नारायणाय पूरे महानवरात्रों में विशेष रूप से, अथवा ओम विष्णुवे नमः, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या सूर्य गायत्री का मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हो। इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप आप लगातार कर सकते हैं। या गायत्री मंत्र का कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरे मास आप जो चाहें तो एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी काले उड़द अपने सर के ऊपर घुमा के रोज आप पक्षियों को डाल सकते हैं। संघर्ष का महीना है, परंतु बृहस्पति देव आपको आगे ले जा रहे हैं, चिंता न करें। धन्यवाद, नमस्कार।